शहीद की जो मौत है कौम की हयात है। शोहदा की कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता। जिंदा कौम शोहदा की तकरीम भरपूर अंदाज में करती है। आज मुल्क भर में यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। आला फौजी ऑफिसर शोहदा के घर जाएंगे, वालिदैन और बच्चों से यकजहती का इजहार करेंगे। ISPR ने दिन की मुनासबत से तराना निसार वतन जारी कर दिया। फौजी क़यादत और सिविल सोसाइटी का शोहदा को भरपूर खिराज अकीदत। आज पूरी कौम के लिए शोहदा को याद करने और खिराज अकीदत पेश करने का दिन है। शोहदा पाकिस्तान हमारे हीरो और अजीम अज़ाज़ा हैं। यौम तकरीम शोहदा के मौके पर अस्करी क़यादत का शोहदा को खिराज अकीदत। शोहदा की अब्दी कुर्बानियाँ आने वाली नस्लों के लिए मशले राह हैं। शोहदा की अजीम कुर्बानियाँ कभी भुलाई नहीं जाएंगी। दुश्मन के प्रोपेगेंडे के बावजूद कौम शोहदा की कुर्बानियों को नहीं भुला सकती। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और दीगर का शोहदा को खिराज अकीदत। 9 मई के बाद ख़ास तौर पर मैं सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ की जो जिम्मेदारी है और कोर कमेटी की मेंबरशिप, उससे मैं मुस्ताफ़ी होऊंगा। मेरे पर कोई दबाव नहीं था। जो मैंने आपको फैसला किया है ये मेरा अपना फैसला है। एक शफाफ तहकीकात होनी चाहिए जिसके ऊपर कौम को एतमाद भी हो कि जो तहकीकात की जा रही हैं वाकई में जो मुलव्वस थे इसके अंदर, उनके ऊपर भरपूर तरीके से एक्शन होना चाहिए। असद उमर ने पार्टी ओहदे छोड़ दिए। मरकजी जनरल सेक्रेटरी और कोर कमेटी के ओहदे से मुस्ताफ़ी। कहा ऐसे हालात में ये जिम्मेदारियां जारी नहीं रख सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 9 मई के वाकयात की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठें और मुज़ाकरात करें। मई को जो वाकयात पेश आए इसके ऊपर जो तहकीकात हों और तहकीकात में जो भी लोग मुलव्वस हैं, चाहे वो PTI के हैं चाहे PTI के नहीं हैं, वो उस इंक्वायरी के नतीजे में उनको करार वाकई सज़ा होनी चाहिए। आज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिज़ाइन करती हूँ। मैं आज ही तहरीक इंसाफ की रुकनियत से मुस्ताफ़ी हो रही हूँ। फवाद चौधरी की सियासत से ब्रेक। कहते हैं पार्टी के ओहदे से इस्तीफा दे रहा हूँ। 9 मई की मजम्मत करता हूँ। इमरान खान से राहें जुदा कर रहा हूँ। साबिक रुकने कौमी असम्बली साइमा नदीम ने पार्टी को अलविदा कह दिया। साबिक MPA नादिया शेर ने भी पार्टी छोड़ दी। हुसैन इलाही का तहरीक इंसाफ छोड़कर दोबारा काफिक में शामिल होने का ऐलान। सब PTI छोड़ दें, जिसे मैं टिकट दूंगा वो जीतेगा। इन हरबों से तहरीक इंसाफ खत्म नहीं होगी। इमरान खान कहते हैं कि अवाम जानते हैं मुल्क में क्या हो रहा है। साबित हो चुका है जो हुआ मनसूबाबंदी के तहत हुआ। चेयरमैन PTI ने मजीद कहा कि कौम हौसले बुलंद रखे। आपका कप्तान आखिरी गेंद तक खेलेगा। हार मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कौम से कहता हूं कि किसी सूरत हार ना माने। इमरान खान ने एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की पेशकश भी कर दी। कहा कि मैं एक मुज़ाकराती कमेटी बनाने के लिए तैयार हूं। जो भी ताकतवर लोग हैं वो इस कमेटी से बात कर लें। आज़ादी सहाफ़त पर वार। बोल न्यूज़ के प्रेसिडेंट और सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम को अगवा कर लिया गया। भाई की थाना आपारा में दरख्वास्त। कहा समी इब्राहिम को दफ्तर से घर जाते हुए अगवा किया गया। 2 पुलिस की गाड़ियों ने तहवील में लिया। शाह महमूद कुरैशी की मुकदमात की तफसीलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी अजियाला जेल में है। 8 मुकदमात दर्ज हैं। अदालत ने दरखास्त निपटा दी। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर अली नवाज आवान और खुर्रम नवाज की जमानत में 29 मई तक तौसी। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी मंजूर। कोई छुपे हुए नहीं है किसी कागजी शेर की तरह। बिल्कुल मैदान में हम खड़े हैं। इंशाल्लाह ये मुल्क है, इसको ठीक करें। ये जितनी भी इस वक्त कोशिश हो रही है, मेरा तबसरा ये है कि वो वापस जा रहे हैं जो डेपुटेशन पे भिजवाए गए थे। उनको कहा गया है कि कैबिनेट डिवीजन रिपोर्ट। बाबर अवान का पार्टी छोड़ने वालों पर दिलचस्प तबसरा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो डेपुटेशन पर आए थे अब कैबिनेट डिवीजन वापस रिपोर्ट कर रहे हैं। 9 मई को जो यहाँ पे
इस मुल्क के अंदर जो दरिंदगी हुई 9 मई को शहीदों की और गाजियों की बेहुरमती, 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमला, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आपके अजीम सपूतों ने जान हथेली पर रखकर पाकिस्तान से दहशत गर्दी का खात्मा किया। हम अपनी अफवाज के खिलाफ कोई नारा नहीं लगने देंगे। उकसाने वालों को कानून के कटहरे में लाकर खड़ा करेंगे। तहरीक इंसाफ ने 9 मई को रेड लाइन क्रॉस की है, उनके लिए कोई मुआफी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कन्वेंशन से खिताब, मजीद कहा कि मेरी सिफारिश से भी किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, किसी बेगुनाह को सजा नहीं दी जाएगी। शोहदा हमारे हीरो हैं और उनकी तकरीम पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का जायजा लिया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात अचानक नहीं, प्लानिंग से किए गए। इमरान खान का हर हरबा नाकाम हुआ। अस्करी तंसीबात पर हमला आखिरी हरबा था। इमरान खान ने जितने इक़दाम किए, भारत में खुशी मनाई गई। भारत जो पाकिस्तान के साथ ना कर सका, वो इमरान खान ने किया। इसने जुआ खेला जो कि हार गया। जहाँ तक कोई राइट्स का ताल्लुक है, कोई अगर लोग किसी प्रोटेस्ट के अंदर तोड़ फोड़ करते हैं तो वो एक इंडिविजुअल एक्ट होता है, वो एक इनफरादी एक एक्ट होता है। उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन उसकी बिना पे पॉलिटिकल पार्टी को बैन नहीं किया जा सकता। और इनफरादी हैसियत में तोड़ फोड़ की सजा हो सकती है। सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लग सकती। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि पाबंदी का इकदाम उठा तो कालादम हो जाएगा। अगर कोई जमात इंतशार फैला रही है तो कवानीन मौजूद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।